Good morning, 12th standard. Today we are going to do the back exercise question based on our previous one lecture, that is of Nernst equation. Fine beta. So in whatever the topic we have discussed till yet, मैं उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों को साथ डिस्कस कर लेती हूँ. एंड बिकॉज नर्स्ट इक्वेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, तो मैंने सोचा कि हम इसको साथ ही में ले लेंगे. तो इसके क्वेश्चंस भी आज हम लोग सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन द ऑर्डर इन विच दे डिस्प्लेस ईच अदर from the solution of their salts, aluminium, copper, iron, magnesium and zinc. तो हमें सबसे मालूम है पहले मैग्नीशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव, तो मैग्नीशियम आएगा हमारा. फिर हमारा एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम आएगा. ठीक है ना, तो यहाँ देखिए मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन जिंक इज रिएक्टिव, देन आयरन एंड देन कॉपर. ठीक है, सिमिलरली जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है बच्चे उसे देखो. गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स दिए हुए हैं. अरेंज दीज, किस किस का, पोटेशियम, सिल्वर, मरकरी, मैग्नीशियम और क्रोमियम का. अरेंज दीज मेटल्स इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर. तो इन्हें हमें किस में डिस्कस करना है, रिड्यूसिंग पावर में. अब देखो कुछ नेगेटिव में है, कुछ पॉजिटिव में है ना. तो जितना ज्यादा आपका रिडक्शन पोटेंशियल, लोअर द रिडक्शन पोटेंशियल ग्रेटर द रिड्यूसिंग पावर, यही होगा ना. जितना रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उतना ज्यादा रिड्यूसिंग पावर होगा. तो इसका मतलब जो यहाँ पर सिल्वर है उसकी रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, 0.80. तो वो सबसे पहले, उससे कम, उससे ज्यादा जो होगी रिड्यूसिंग पावर वो मरकरी की होगी, उससे ज्यादा क्रोमियम की, उससे ज्यादा मैग्नीशियम, उससे ज्यादा पोटाशियम की, है ना. क्योंकि पोटाशियम जो है वो कितनी वैल्यू दे रहा है, -2.93. ठीक है बेटा, तो ये नेगेटिव में दे रहा है और सबसे ज्यादा वैल्यू दे रहा है नेगेटिव में भी. देखो बाकी सब कम है, नेगेटिव में 2.37 है, नेगेटिव में 0.74 है. तो हमने उस तरीके से इसको अरेंज किया है. ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर 3, ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है आपका. डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल. एक गैल्वेनिक सेल हमें डिपिक्ट करना है जो कि है जिंक प्लस 2Ag पॉजिटिव गिव्स जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2Ag. ठीक है, उसमें ये बोल रहा है कि इसके अंदर हमें बताना है कि इसमें नेगेटिव कौन सा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है. ऑब्वियसली जो एनोड पे हो रहा होगा, एनोड पे क्या हो रहा होगा, Zn गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जिसपे ऑक्सीडेशन होगा, और Ag पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2Ag पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Ag. सो दिस इज योर रिडक्शन. सो द इलेक्ट्रोड जो होगा नेगेटिवली चार्ज आपका क्या होगा, दैट इज योर जिंक. कैरियर्स ऑफ द करंट इन द सेल्स, हमें मालूम है जहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो जिस डायरेक्शन में करते हैं उसकी डिफरेंट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, बट वो पूछ रहा है कैरियर ऑफ द इलेक्ट्रोड. तो इसका मतलब करंट जो होगा वो कहाँ से कहाँ होगा जाएगा, दैट विल फ्लो फ्रॉम सिल्वर टू जिंक. और तीसरा वो पूछ रहा था इंडिविजुअल रिएक्शन बतानी है आपको ईच इलेक्ट्रॉन. तो चलिए हम ये करते हैं. Zn2 पॉजिटिव, अनदर वन सेल इज Ag पॉजिटिव, Ag. तो हमने रिएक्शन क्या बनाई बच्चे, यहाँ पे देखो. एट एनोड Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स ऑक्सीडेशन. ठीक है, और एट कैथोड Ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag. दिस इज रिडक्शन पार्ट. तो ये तो हमारी हुई रिएक्शंस कहाँ कहाँ की, एनोड और कैथोड की, या हम जिन्हें कहते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन. ठीक है, बिकॉज एनोड पे आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, सो एट एनोड जिंक इलेक्ट्रोड इज देयर एंड नेगेटिव चार्ज जो होगा वो एनोड होगा. दूसरा करंट जो होगा दैट विल फ्लो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड, सो करंट विल फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड. तो हम कह सकते हैं कि करंट फ्लो करेगा सिल्वर से जिंक पे इन एक्सटर्नल सर्किट. और हाफ सेल रिएक्शंस मैंने आपको दिखाई दी हैं. ठीक है, कोई दिक्कत. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 जो है बेटा ध्यान से देखिए. कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन सेट पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक सेल इन विच द फॉलोइंग सेल टेक प्लेस, और डेल्टा जी निकालना है. तो अभी मैंने आपको गिब्स एनर्जी नहीं कराई है, तो हम अभी ये क्वेश्चन 4 आपका डिस्कस नहीं करेंगे. हम अब आ जाते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, उसको करने. ठीक है,
तो राइट द नंस्ट इक्वेशन एंड EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल। पहला सेल है, ध्यान से देखो, Mg गिव्स Mg2 पॉजिटिव और इधर आ गया आपका Cu2 पॉजिटिव Cu। तो ये आपका एनोड, ये आपका कैथोड। मैंने बोला था ना लेफ्ट हैंड साइड में रिप्रेजेंटेशन के एनोड लिखेंगे, राइट हैंड साइड में हम क्या लिखेंगे, हमेशा कैथोड लिखेंगे। तो ये मेरा सेल है। इसकी देखो बेटा, मैंने ये भी समझाया था कि आयंस में जो होगी मोलर कॉन्सेंट्रेशन होगी। मोलर कॉन्सेंट्रेशन देखो, आयन की यहाँ दी है, मैग्नीशियम आयन की 0.01 मोलर और इधर Cu2 पॉजिटिव आयन की दी है 0.0001 मोलर। और आपको मालूम ही होना चाहिए कि सॉलिड स्टेट में मेटल्स या आपके एलिमेंट्स की मोलर कॉन्सेंट्रेशन 1 हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये नहीं लेते हम, सॉलिड स्टेट की नहीं, आयंस में ही मोलर कॉन्सेंट्रेशन होती है। यहाँ तक क्लियर है। अब शुरू करते हैं नॉनस्ट इक्वेशन पे। तो सबसे पहला काम मैं करूंगी हाफ सेल रिएक्शन से ये कैलकुलेट करूंगी कि N कितने हैं आपके, ठीक है। तो वो करेंगे हम यहाँ। ये अब देखिए, देखो बेटा, सबसे पहले मैंने उस सेल के बेसिस पे क्या बनाई अपनी, मैंने बनाई रिएक्शन बनाई। तो जस्ट हैव अ लुक, इस रिएक्शन में Mg प्लस Cu2 पॉजिटिव गिव्स Mg2 पॉजिटिव प्लस Cu, है ना। तो अब देखो Mg जो है वो दे रहा है Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे होगा Cu, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है और यहाँ पे Cu2 पॉजिटिव Cu दे रहा है। तो ये आपके कितने इलेक्ट्रॉन कंज्यूम कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। ये रिलीज कर रहा है, ये ले रहा है, यही हुआ ना। Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu, Mg गिव्स Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। एम आई राइट? तो इसका मतलब कि आपका Mg गिव्स Mg2 पॉजिटिव, ये बन गया तुम्हारा बेटा एनोड और Cu2 पॉजिटिव कन्वर्टेड इनटू Cu, ये बन गया मेरा कैथोड, है ना। तो अब इसकी आप इस बुक से देखो, यहाँ पे देखो, हम जो है इस बुक से जो है, ये देखिए मैं आपको बुक के अंदर ही दिखा रही हूँ बच्चे, इसको पहले ध्यान से देखिए। यहाँ पे ये देखो बेटा, ऐसे परेशान नहीं होते, है ना। हम इसको में ये देखिए, हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ सेल्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से वैल्यू लेंगे Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Mg, ये देखिए इसकी वैल्यू है -2.36 और दूसरा क्या था मेरा, दूसरा था मेरा Cu2 पॉजिटिव का। तो Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये है 0.34, ठीक है। तो ये वैल्यूज यहाँ से लेके, वैसे क्वेश्चन में बोर्ड में आपको ये गिवन होती है, ठीक है। तो ये वैल्यूज वहाँ आपको गिवन आएंगी। तो मैंने वैल्यूज जो हैं वो गिवन के लिए, अब E0 सेल इज इक्वल्स टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड है। कैथोड पे मैंने आपको बता दिया Cu2 पॉजिटिव का हो रहा है, जिसकी वैल्यू है 0.34। तो कैथोड पे आ गया मेरा क्या, 0.34, ठीक है बेटा। माइनस एनोड पे है मेरा Mg2 पॉजिटिव, जिसकी वैल्यू है आपकी -2.37, ये आ गई -2.37। तो अब E कैथोड माइनस E0 एनोड में 0.34 माइनस 2.37। बेटा इसका सॉल्यूशन करना, इसको ढंग से सॉल्व करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आगे पूरी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी। तो ये हमने जब कैलकुलेट किया, इट कम्स आउट 2.71 वोल्ट, ओके। ये कितना आ गया, 2.71 वोल्ट। नाउ अप्लाई द नॉनस्ट इक्वेशन। E cell is equals to E0 cell minus 0.0591 upon n log concentration of product ion upon concentration of reactant ion. Now product ion में Mg2 पॉजिटिव है, reactant ion में Cu2 पॉजिटिव है, ठीक है। N की वैल्यू 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर हो रहा है ओवरऑल रिएक्शन में। तो वो E0 सेल में कैलकुलेट कर चुकी, 2.71 वोल्ट। वैल्यूज रखिए, 2.71 माइनस 0.591 अपॉन 2 लॉग कॉन्सेंट्रेशन मुझे Mg2 पॉजिटिव की कितनी थी, 0.01, ये क्वेश्चन में गिवन है। कॉपर 2 पॉजिटिव की कितनी थी, 0.0001, ये लिखी। फिर कैलकुलेट कीजिए बेटा, इसको इससे कट करोगे तो आपका कितना रह जाएगा,
देखिए इसको कन्वर्ट करोगे तो ये बनेगा 1 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 3, और इसको कैलकुलेट करोगे तो ये बनेगा 1 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 4, माइनस 3 कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा 10 रेज टू द पावर माइनस 1, जो ऊपर जाके बन जाएगा 10, वैल्यू 10 बन गई, log 10 हो गया, log 10 इज इक्वल्स टू 1, log 10 कितने के बराबर है, 1 के बराबर है, तो 2.71, इसको कैलकुलेट करोगे तो माइनस 0.03 log 10 which is equals to 1, so 2.71 minus 0.03 multiplied 1 is equals to 2.68 volt। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? कोई कंफ्यूजन इसमें? क्या किया, सबसे पहले रिएक्शन लिखी, रिएक्शन लिखने के बाद सबसे पहले ओवरऑल रिएक्शन लिखो आयनिक फॉर्म में, फिर ढूंढो एनोड क्या है, कैथोड क्या है, फिर एनोड और कैथोड की वैल्यू बुक में, क्योंकि सेल पोटेंशियल इस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की वैल्यू दी हुई है, तो वो वहां से नोट डाउन कीजिए, फिर ई नॉट सेल कैलकुलेट कीजिए, फिर नॉन्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला लिखिए, हमेशा पहले फॉर्मूला लिखना है पूरा, फिर उसके बाद एन की वैल्यू लिखिए और लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आयन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आयन की वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन लिखिए एंड देन कैलकुलेट इट। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज देयर, अनदर वन पार्ट हम कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं बेटा। इसमें देखिए सेकेंड पार्ट है Fe कन्वर्टेड इनटू Fe2 पॉजिटिव, मोलर कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है Fe2 पॉजिटिव की, इंटू H पॉजिटिव, उसकी भी मोलर कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, कन्वर्टेड इनटू H2 एट दिस। नाउ कम है, इक्वेशन बनेगी Fe ओवरऑल रिएक्शन जो बनी Fe प्लस 2H पॉजिटिव गिव्स Fe2 पॉजिटिव प्लस H2, है ना। तो यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, तो इससे हम लिखेंगे N इज इक्वल्स टू 2। तो अब रिएक्शन एनोड पे ये हो रही है टेक प्लेस, Fe2 पॉजिटिव गिव्स प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एनोड, और 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 कैथोड। ठीक है, अब आ जाओ ई नॉट सेल की वैल्यू, तो दोनों के बेटा वही बुक से आपको इनके इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल्स निकालने, ई कैथोड माइनस ई एनोड, एंड कैथोड पे हाइड्रोजन है तो जीरो वैल्यू होती है 0.00 वोल्ट, माइनस एनोड पे Fe कन्वर्टेड इनटू Fe2 पॉजिटिव हो रहा है, तो इसकी वैल्यू होती है माइनस 0.44, तो विच इज इक्वल्स टू, ये आ गई कैलकुलेशन। अगेन नॉन्स्ट इक्वेशन लिखो, नॉन्स्ट इक्वेशन में अब देखिए प्रोडक्ट में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब बेटा यहाँ पर प्रोडक्ट तो Fe2 पॉजिटिव है, लेकिन रिएक्टेंट में कोफिशिएंट पे 2 लगा है, तो वो उसकी क्या बन जाएगा, H पॉजिटिव की पावर। मैंने पहले भी बताया था कि जब ऐसे कोफिशिएंट लगा हुआ हो तो उसको क्या ले जाओगे, जब आप ये वैल्यू लिखोगे तो इसको क्या ले जाओगे, पावर में। ठीक है, ध्यान रहेगा, ये पावर में ले जाएंगे तो H पॉजिटिव का स्क्वायर। ठीक है, सो अब पुट द वैल्यूज, ई नॉट सेल माइनस ट्रांसफर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो 0.059 अपॉन 2 लॉग Fe2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन 0.01 और H पॉजिटिव 1 मोलर था तो 1 इंटू 1, सॉल्व कीजिए, लॉग बना 0.01 मीन्स 1 इंटू 10 की पावर माइनस 3 हो गया बेटा, तो माइनस 3 के लिए ये अलग है। हाँ, तो ये क्या बन गया फिर, इट मीन्स इट बिकम्स माइनस 3 आगे आ जाएगा, तो ये बन गया माइनस 3 लॉग 10। नाउ माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया यहाँ पे, और दिस विल 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.03, ये बनी वैल्यू। तो log 10 इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो मल्टीप्लाइड बाय 1 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू 0.44 प्लस 3 इंटू 0.3 इज इक्वल्स टू 0.09, तो 0.44 प्लस 0.09 इज इक्वल्स टू, इसको बन जाएगा 53 वोल्ट। ठीक है, एक क्वेश्चन और थोड़ा सा इसमें ट्विस्टिंग है, इसे मैं करा रही हूँ। थर्ड क्वेश्चन इज इजी, थर्ड पार्ट जो है ये इजी है, ये आप लोग करोगे। फोर्थ मैं करा रही हूँ, प्लैटिनम ब्रोमाइड नेगेटिव गिव्स ब्रोमीन, H पॉजिटिव कन्वर्टेड इनटू H2 1 बार, और रिएक्शन मोलर कॉन्सेंट्रेशंस ये दी हुई है। ठीक है, तो मैंने अकॉर्डिंग टू द सेल, जो मुझे सेल रिप्रेजेंटेशन दी थी उसके बेसिस पे मैंने अपनी इक्वेशन लिखी, 2Br नेगेटिव प्लस 2H पॉजिटिव गिव्स Br2 प्लस H2। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो रहा है, इक्वेशन है 2Br नेगेटिव Br2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन,
गिव्स H2। यही बन रही हैं आपकी रिएक्शंस, ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ऑलराइट, तो इसका मतलब दिस इज कैथोड एंड दिस इज एनोड, ठीक है। ये आपका जा रहा है एनोड में और ये आ रहा है कैथोड में। तो वैल्यूज लिखिए बेटा और ई नॉट सेल की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, ठीक। सो ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड है, तो 0 माइनस उसकी ब्रोमीन वाले की 1.08 होती है, तो इट इज इक्वल्स टू माइनस 1.08 वोल्ट आ गया। आप नॉन्स्ट इक्वेशन लिखो। नॉन्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट हो जाएगा ना। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में तो बेटा दोनों जो हैं वो क्या बन रहे हैं आपके, दैट विल फॉर्म अ लिक्विड एंड गैस, तो ये तो होगा नहीं, तो प्रोडक्ट में 1 आ जाएगा अपॉन रिएक्टेंट के अंदर दोनों आ रहे हैं बी आर नेगेटिव और एच पॉजिटिव। बी आर नेगेटिव के आगे भी बी आर नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर 2, एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर 2, यही आया, रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर 2, यही हो गया। अब इनकी कॉन्सेंट्रेशन लिख लीजिए यहाँ पे, ये मैंने बाकी 0.059 अपॉन 2 करते हो कैलकुलेट, तो ये माइनस 0.03 आता है, ठीक है। लॉग 1/0.01 का स्क्वायर इंटू 0.03 स्क्वायर हो गया, तो इज इक्वल्स टू ये बन गई। अब लॉग ये कैलकुलेशन के बाद 3 3 9 हो गया बेटा, मल्टीप्लाइड बाय 10 की -8, यही बनेगा। 1/9 को जब सॉल्व करते हो तो 0.111 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 हो जाएगा ऊपर जाने पे। एक वैल्यू हमने कम करी और ये बना दिया 1 डेसिमल शिफ्ट कर दिया मैंने, एक पावर यहाँ से ले ली, तो 1.111 इंटू 10 की 7 हो गया। नाउ सी द वैल्यू ऑफ लॉग 1.111 इन टेबल, लॉग टेबल, तो इट विल बी 0.045 और 7 आगे आएगा, 7 लॉग 1.1 होगा, तो 7.0457। दोबारा बता रही हूँ, ये बन जाएगा 10 की पावर 7 मीन्स इट विल बिकम 7 लॉग 1.11, ये बनेगी। तो जब लॉग को इसको देखोगे तो वैल्यू आएगी 0.0457, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 7, तो ये 7 उसके डेसिमल के आगे लग जाएगा, तो 7.0457। नाउ कैलकुलेट दिस होल वैल्यू, तो दैट इज माइनस 1.29 वोल्ट। अब ई सेल जो होता है, टोटल ई सेल, दैट कैन नेवर बी इन नेगेटिव। इसका मतलब कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल थी वो क्या है, सेल के लिए रॉन्ग दी हुई है, एंड फॉर अब हमें उसको पॉजिटिव में अगर करना है तो सेल को हम रिवर्स कर देंगे, मीन्स हाइड्रोजन वाले सेल को हम एनोड पे ले आएंगे और ब्रोमाइड वाले को हम कैथोड पे ले जाएंगे और हाइड्रोजन वाले को एनोड पे ले जाएंगे। सो ये सेल हमारी रिवर्स हो जाएगी, ये मतलब इधर आ जाएगा और ये इस तरफ आ जाएगा, एंड द रिप्रेजेंटेशन विल लाइक दिस, platinum H2 1 bar H positive, double another one cell Br2 Br negative, ठीक है। So the value will be plus 1.29 volt. Okay, clear? Thank you.